मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी लड़की से होती है जो अपनी मदर, फादर और ग्रैंडमा के साथ समर वैकेशन मना रही थी, जहां वो ड्राइंग, मैजिक बहुत कुछ सीख रही थी और उसके मदर और फादर भी बहुत खुश थे। पर उसका वैकेशन खत्म होने के बाद वो लोग ग्रैंडमा को छोड़कर वापस चले जाते हैं और हम कुछ साल के बाद देखते हैं कि वो छोटी लड़की 12 साल पहुंचने के बाद वो वापस ग्रैंडमा के पास आती है, जहां उसके फादर हॉस्पिटल में थे। तो वो फादर को मिलने जाती है, जहां फादर मैजिक और डांस से उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो बताती है कि वो छोटी नहीं रही तो वो उसको ऐसे ट्रीट ना करे। तो वो उसे यहाँ रह के फन करने को बोलते हैं क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। तो वो वापस ग्रैंडमा के घर आती है, जहाँ वो टीवी देख रही थी। तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जब जाके देखती है तो वहाँ उसे अपनी बचपन के खिलौने दिखता है, जहाँ वो एक कैमरा को वहाँ से उठा लेती है और वो कैमरा के लिए चार्जर लेने जाती है, जहाँ उसका पीछा एक कार्टून के लड़की करती है। तो वो उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करते हुए टॉप फ्लोर में जाती है, जहाँ वो रूम का बंदा उसे वहाँ से जाने को बोलता है। और अगली सुबह वो फादर को मिलने जाती है, जहाँ वो इस बार कबर्ड में छुप रहे थे, पर वो उसे ढूंढ लेती है, जहाँ वो ये गेम खेलने को मना करती है। और जब रात में वो अपने कमरे में थी तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो रूम से बाहर निकल के देखती है तो वो दोनों कार्टून गर्ल और एक बंदा कहीं जा रहे थे और वो उनका पीछा करती है, जहाँ वो बंदा एक घर में जाता है, जहाँ एक ब्लू नाम का बड़ा एक बियर था, कुछ कार्टून के तरह, और वो उसे वहाँ से चलने को बोलता है। तो वो पहले तो मना करता है, पर अंत में उसे मानना पड़ता है। जहाँ वो ये सब नीचे रहकर देख रही थी तो वो ये सब कार्टून वाली चीज़ को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ वो उठती है तो कुछ अजीब डॉल्स जैसे दिखने वाले वहाँ थे। बड़ा वाले का नाम ब्लू और छोटी वाले का नाम ब्लॉसम था, और वो डॉल्स को सिर्फ कुछ इंसान ही देख सकते थे। जहाँ वो रूम का बंदा आता है जो उनको देख सकता था, जहाँ वो उन डॉल्स के लिए न्यू किड्स को ढूंढ रहा था जो उनको देख सकते थे, और इन्हें इप्स कहा जाता है। और अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ ब्लू उसका पीछा कर रहा था। जहाँ जब वो ब्लू को लेकर उस आदमी के पास आती है, जहाँ वो ब्लॉसम उन लोगों के लिए नए बच्चे ढूंढने में मदद मांगती है, तो वो मदद के लिए मान जाती है। जहाँ वो बंदा बी को बियर इफ को मिलाने लेके जाता है, जो बूढ़े हो चुके थे, जिसने ये इप्स के हाउस बनाया था, और वहाँ का नाम ल्यूइस है, और जिसने उसको यहाँ लेके आया था उसका नाम केल्विन है, जो पहले ल्यूइस के सर्कस में क्लाउन हुआ करता था। तब उसका एक ही काम था, सबको हंसाना, पर वो बी से पीछा छुड़ा के काम करना चाहता था, इसलिए वो हतार में था। पर तब ल्यूइस केल्विन को एक टूर देने का सजेशन बी को देते हैं अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड से, क्योंकि ये प्लेस इमेजिनरी था। तो जब बी इमेजिन करने लगती है तो वो जगह चेंज होना शुरू हो जाता है, जहाँ केल्विन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो कभी बीच में तो कभी पूल में पहुंच जाता है, और अंत में डांस के साथ वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और अगले दिन जब वो फादर को मिलने हॉस्पिटल जाती है तब उसे एक बच्चा दिखता है। तो वो उससे बात कर कर एक इमेजिनरी फ्रेंड मतलब इप्स फ्रेंड पूछती है, तो वो मान जाता है, और वो इप्स के पास जाकर केल्विन, ल्यूइस और बी मिलकर इंटरव्यू लेते हैं सब इप्स के, ताकि परफेक्ट मैच ढूंढ सके। और जब वो उस बच्चे को सबको दिखाती है पर कोई भी उसे नहीं दिखता, और जब वो निराश वापस आती है तब उसे ल्यूइस नज़र आते हैं, और वो ल्यूइस के पास जाके बात करने लगती है, जहाँ ल्यूइस उसे अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा सर्कस था, जहाँ सब इव्स बहुत खुश थे। और जब बी घर वापस आती है तब वो अपने ग्रैंडमा से अपने बचपन के विश पूछती है। तो वो डांस के बारे में बताती है कि उनको डांस करना पसंद था, और उसे ग्रैंडमा की फोटो में ब्लॉसम दिखती है। तो वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा के ईफ ब्लॉसम थी जब वो बचपन में थे, पर अब वो ब्लॉसम को नहीं देख सकती थी। तो वो ये बात ब्लॉसम से पूछती है, तो वो एक प्लान बनाती है ताकि ग्रैंडमा और ब्लॉसम को फिर से मिला सके। तो वो नीचे जाके एक डिस्क चलाती है, जहाँ ग्रैंडमा आके उस डिस्क को रोकने वाले थे, तब वो इमोशनल होके उसे नहीं रोकती और डांस करती है, जहाँ वो डांस करने की वजह से ब्लॉसम से कुछ लाइट निकलती है और वो भी उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। और ये सब केल्विन बाहर से देख रहा था, और अगले दिन की आके उसे ब्लू के बचपन के दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे बी ब्लू और
उस बंदे को फिर से मिलाना चाहती थी, पर वो अभी ब्लू को नहीं देख सकता था और वो बंदा हतार में भी था क्योंकि उसका आज जॉब का इंटरव्यू था। तो वो बहुत नर्वस हो रहा था। जहाँ जब बी उसका मनपसंद क्रोसॉन्ट लेके आती है और उसको ये ब्लू से पता चली थी कि बचपन में बंदा कैसा था, उससे पता चलती है कि उसके ईफ कौन बनेगा। तो ब्लू को कॉफी एंड क्रोसॉन्ट पसंद था। तब वो क्रोसॉन्ट को देखकर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोकता है, पर भी तब उसे बचपन के याद आने लगते हैं। तो वही चीज ब्लू में भी होता है और ब्लू के शरीर से भी एक लाइट निकलती है और इंटरव्यू के लिए उसकी बारी आ जाती है। जहाँ ब्लू उसे ना डरने को बोलकर वहां से वापस आता है बी और कैल्विन के साथ, जहाँ सब ईव्स उनको वेलकम करते हैं। और रात में कैल्विन और बी साथ में घर जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमदर कुछ हतार में थी और वो बी से सब सामान पैक करने को बोलते हैं। ये सुनकर वो कैल्विन के पास जाके उसे विदा मांगती है और वो डैड को मिलने हॉस्पिटल जाती है, जिसका अभी ही सर्जन हुआ था। जहाँ वो जाके उनको अपना स्टोरी बताती है कि उसके सब चीज उसके डैडी ही है और वो उसको मैजिकल पर्सन जैसे दिखते हैं। और ये सुनकर वो उड़ जाते हैं, जहाँ वो उड़ते ही अपने डैडी को हक कर लेती है। जहाँ ये खबर वो अपने ग्रैंडमा को देती है कि पिताजी उड़ गए हैं। और जब वो इप्स को भी ये खबर देने वाली थी तब वहाँ कोई इप्स नहीं होता। और जब ये खुशी के बाद वो केल्विन को बताने जाती है तब वो रूम का डोर नहीं खुलता, जहाँ एक ग्रैंडमा आके उसे डोर खोल के बताती है कि यहाँ कोई नहीं रहता। और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है, जहाँ ईव्स भी गायब हो चुके थे, जहाँ अब उन लोगों के जाने का वक्त हो चुका था। और जब वो बैग मिला रही थी तब वहां से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें बी की बचपन के ड्राइंग थे और उस ड्राइंग में बी को एक क्लाउन दिखता है और वो और कोई नहीं केल्विन था, जो उसका बचपन का ईज था। ये देखकर वो भागते हुए वो रूम में जाती है और बी उससे माफी मांगती है कि उसने उसको याद नहीं रखा और वो आंख बंद करके उन्हें बुलाती है। तब सब ईफ वापस आ जाते हैं और बी केल्विन को हक कर लेती है, जहाँ केल्विन के अंदर से भी वही रोशनी आती है और बी नीचे आकर अपने डैडी के साथ चली जाती है। और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाता है।